जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने लाइक ना किया हो तो फटाफट से जाके लाइक कर दें और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के हम इस वीडियो में देवशानी एकादशी की व्रत कथा लेकर के आए हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि हे पिताश्री, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, किस प्रकार ये जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद जी का प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी बोले, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मानदाता राज्य करते थे। एक समय राजा मानदाता की राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी थी और भूख प्यास से व्याकुल थी। हवन आदि शुभ कार्य भी सब बंद हो गए थे। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से वो वन की ओर चल देते हैं। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचकर वो ऋषि से पूछते हैं कि हे सप्तऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देख करके बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। तब अंगिरा ऋषि बोले कि राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानदाता बोले कि ऋषिवर, मैं एक निरा अपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा और सुगम उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा बोले कि सुगम उपाय कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा राजन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मानदाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर वापस चल दिए और अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फल से उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, यह व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि भी नहीं किए जाते हैं। तो जय श्री हरि विष्णु। अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी।